फाइल करने की जरूरत ही नहीं थी, और ना हमने फाइल की है। नहीं सर, इनका बीएड का इसमें फॉर्म जो इन्होंने भरा है उसमें भी इनका नहीं है फॉर्म जो है ना, उसमें तो कोई ना डीएड ना बीएड कोई है ही नहीं। सर मेरा सर्विस रोल किस आधार पर तैयार हुआ है? वो सर्टिफिकेट प्रमाणित कॉपी मैंने पेश की और अधिकारी ने सर रिसेंटली वेरीफाई किया कॉलम ही खाली है। उसके बाद जो इनकी वो निकली है लिस्ट, उस लिस्ट में जो लिखा है उस लिखे हुए के अनुसार जहाँ तक मैं समझता हूँ डीएड बीएड में अंतर, तो ये प्रशिक्षण के अंक हैं। इट मीन्स डीएड के अंक 20 नंबर। स्टेटमेंट है किसी का जी ये सर। काय के अंक दे रहे हैं? ये किसी का बयान दिया था आपने? हाँ बयान लिया ना सर, कथन है सर, जनपद सीओ के भी लिए हैं सर। क्या कहना है उनका? रिकॉर्ड के अनुसार पूरा पढ़ूं सर? काम का पढ़ रही। रिकॉर्ड के अनुसार भगवत शरण ये नाम लिखे हुए हैं सर सभी के। तो शिक्षण प्रशिक्षण के 20 अंक मिले हैं इनको सर। शिक्षण प्रशिक्षण के 20 अंक मिले। वो अनिल पाठक का व्यक्तिगत भी लिखा है सर। वो जनरल है सर डीएड के सर। जिसका रिकॉर्ड संधारण हेतु रमेश चौहान शिक्षा शाखा को सौंपा गया था। यह भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से संविदा पद पर थी। जारी आदेश से स्पष्ट प्रावधान किया गया कि यदि भविष्य में जांच के दौरान किसी चयनित अभ्यर्थी के अभिलेखों में त्रुटि पाई जाती है तो नियुक्ति नष्ट कर दी जाएगी। क्योंकि यह भर्ती प्रक्रिया समय सीमा के अंदर पूर्ण की जाकर अंतिम सूची जारी करना आवश्यक था, जिस काम में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज स्वयं द्वारा प्रमाणित कर जमा करवाए गए थे, उन्हें अंतिम मानकर चयनित अभ्यर्थियों को आदेश जारी किया गया था। यदि तत्समय चयनित अभ्यर्थियों के विरुद्ध कोई दावा, आपत्ति या शिकायत प्राप्त होती तो उससे समय जांच पर कार्रवाई की जाती। बाद में जिला पंचायत स्तर पर चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई तो उनमें से जिला प्रशासन द्वारा जांच कराई गई, जाकर वैधानिक कार्रवाई की गई, जांच कराई गई। पंचायत स्तर पर चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थी, उनमें से जिला प्रशासन द्वारा जांच कराई गई, जाकर वैधानिक कार्रवाई की गई। रिकॉर्ड अनुसार 1 भगवत शरण शर्मा पुत्र राजेंद्र शर्मा के संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 पात्रता परीक्षा में प्राप्तांकों का अधिकार 31.67 शिक्षण प्रशिक्षण के 20 अंक कुल 51 अंक। शाला शिक्षक वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के प्राप्तांक उसके बाद निवसा है 67 अंक प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार 2 सतीश रजक, तीसरा है इसमें घनश्याम सिंह, फिर उसके बाद कृष्णपाल, पांचवा फूलवती, छठवा अनिल पाठक। अनिल पाठक पुत्र रामदीन पाठक के संविदा शाला शिक्षक वर्ग 2 पात्रता परीक्षा में प्राप्तांकों का अधिभार 28.8 शिक्षण प्रशिक्षण के 20 अंक एवं प्रशिक्षण अनुभव के 15 अंक, कुल योग 63.08 अंक प्राप्त हुए थे। 7 ब्रजेंद्र रावत। तो अब इसमें एक मेन बात यही आई कि जब वो फॉर्म में तो कोई मार्कशीट थी नहीं, न डीएड की न बीएड की, तो ये मार्क्स कहाँ से आ गए? मार्कशीट की जांच में मार्क्स तो 4G है 100%। वो तो एक नंबर की 6 मार्कशीटें हैं, एक ही संस्था से इशू हैं, इसी में साथ में लगी हैं। सर ये डीएड की बात कर रहे हैं, मैं बार-बार बोल रहा हूं ये डीएड की बात कर रहे हैं, डीएड की नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ में ही लगी हैं सब, वो तो दूसरे लोगों में भी कोई लगी हैं, सभी में एक जैसी है। मेरे में तो सर इनको मेरे बीएड की जांच करनी थी, मेरी सर्विस रोल पे लिखी हुई चाहिए कि इन्हें जांच की शिकायत आई तो जांच की। वो जांच रिपोर्ट क्या है सर, उसमें आएगा ना सर। जांच रिपोर्ट नहीं है यहाँ पर कि कोई जांच रिपोर्ट हो जिसमें ये आता है कि मेरे को ये मेरा डॉक्यूमेंट फर्जी है। सर मैं बताता हूँ, डीएड जो होता है वो हाई सेकेंडरी के साथ होता है। मेरा हाई सेकेंडरी के बाद मेरा जैसे 12th हुआ उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन है, और ग्रेजुएशन के बाद मेरा बीएड है। एलिजिबिलिटी अभी हम इसको एडजर्न कर रहे हैं, मुझे स्पेसिफिक आंसर दीजिए कि ये जो फौज मार्कशीट है वहाँ पे फाइल किसने की थी? सर इसमें एक चीज और आ जाए कि मेरी सर्विस रोल का वेरिफिकेशन अथॉरिटी ने किया है। इन सर्विस रोल दे आर स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड माय क्वालिफिकेशन। ये जो फौज मार्कशीट है ये उस डिपार्टमेंट में फाइल किसने की थी और कब की थी? सर ये एक सबमिशन हो गया। सर एक चीज और है, डॉक्यूमेंट के साथ आपका कहना है कि जब मैंने रिकॉर्ड लिया तो मुझे रिकॉर्ड सीईओ साहब के जो लेटर में आया कि उस समय रिकॉर्ड में था नहीं दस्तावेज, लेकिन आरटीआई एक्टिविस्ट को पहले ही मिल गया था वो डॉक्यूमेंट। ही हैड प्रोवाइडेड इनिशियली अलोंग विद कंप्लेंट। ठीक है, ये सब फैक्ट्स हम तय करेंगे। अभी तो आप
यदि आंसर कर सकते हो तो अभी बता दीजिए डायरी देख के कि ये फाइल किसने की थी। ये सर आवेदन के साथ में आते हैं सर, जैसे आरटीआई कार्यकर्ता आते हैं नहीं, इस केस में किसने फाइल की थी? अब अन्य लोगों के सर देखते हैं तो सभी के केसों में सर आवेदकों द्वारा दिए गए हैं जो अभ्यर्थी थे सर, सभी ने आवेदकों दिए। इनके केस में नहीं है। इनके केस में सब पहले संलग्न था, तब आरटीआई कार्यकर्ता ने प्राप्त किया है तो उसने तो सत्यापित दिया ना सर, आरटीआई कार्यकर्ता ने उनसे प्राप्त किया तो 2018-19 में। इसके बाद उसने शिकायत की तो उस समय तो वहाँ था तो सत्यापित नहीं तो उस डिपार्टमेंट से पूछिए ना कि डिपार्टमेंट से पूछा ना सर, डिपार्टमेंट से वो तो लेटर सत्यापित लेटर भी लगा ना सर। कहाँ है बताइए, क्या कहना है उनको? यही तो आपसे पूछ रहे हैं तब से। जी सर, जी सत्यापित। ये कॉपी जो दी है ना उन्होंने आरटीआई के थ्रू नहीं दी है, डिपार्टमेंट ने उसको डिपार्टमेंट आरटीआई ने दी है। एक्टिविस्ट को देर आफ्टर उसने सर 18-19 में अगर आरटीआई में मिल गया तो जब सीज किया आपने रिकॉर्ड तब नहीं मिला। नहीं तो मुकदमा तो बता चुका ना। 16 जनवरी 24 को सीओ साहब लेटर लिख रहे हैं। अब फॉर्म में ही सर प्रमाणित है सर, पहले ही पेज पे है सर, अनिल पाठक के दस्तावेज है। ये तो आप ही के पेपर्स हैं पूरे, जी सर, उन्होंने आरटीआई कार्यकर्ता ने दिए, जब्त किए ना सर उससे। वेरीफाइड है, ड्यूली वेरीफाइड है ये। जी सर, पूरे अनिल पाठक के पूरे दस्तावेज सब आरटीआई कार्यकर्ता से जब्त किए सर। सर दिस इज सरप्राइजिंग कि माय डॉक्यूमेंट वाज कलेक्टेड बाय द आरटीआई एक्टिविस्ट 18-19 और मेरी जो बीएड की मार्कशीट है सर उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं है, जो क्वालिफिकेशन है तो वो वैलिड होगी। तो सर मुझे मार्क्स उसी के, मेरी क्वालिफिकेशन ही वही है सर। क्यों फाइल कर दी है? सर मैं क्यों फाइल करूंगा, मैं वही बोल रहा हूँ कि जब मैंने वो क्वालिफिकेशन ली ही नहीं है। दिस इज माय एडमिशन नॉट इन काइंड ऑन मेरिट आई वांट टू